हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। हम कर रहे थे एनर्जी नीड्स एंड इंटरैक्शंस, जिसमें हम लाइट डिस्कस कर रहे थे। हमने लाइट से जुड़ी बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, बट इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप जानते हैं, मिरर्स आप जानते हैं, तो एक छोटी सी रिवीजन एक्टिविटी करते हैं। पहले ये एक प्लेन मिरर है। जब आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी एक इमेज मिरर के अंदर बनती है और उस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब ऐसी इमेज जो सिर्फ मिरर के अंदर दिखेगी। ऐसी इमेजेस को आप एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इमेज इज इरेक्ट एंड अपराइट, यानी कि अगर आप मिरर के सामने सीधे हैं तो आपकी इमेज भी हमेशा सीधी ही बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने उल्टी रख दी तो उसकी इमेज उल्टी बनेगी, मतलब जैसी ऑब्जेक्ट उसकी वैसी इमेज। द थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम साइज, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक प्लेन मिरर में आप ऑब्जेक्ट को और इमेज को अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों का साइज हमेशा इक्वल होता है। जितनी ऑब्जेक्ट उतनी ही इमेज। The fourth property is that the image formed is laterally inverted. अब lateral inversion क्या होता है कि अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं, आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठा देगी। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो इमेज जो है वो राइट हैंड उठा देगी। यानी कि राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज का लेफ्ट साइड हो जाता है और लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज का राइट साइड हो जाता है। तो ये जो इन्वर्जन है, इस इन्वर्जन को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन और इमेजेस laterally inverted होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आर सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिरर। यानी आप मिरर से जितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, आपकी इमेज मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस। ये प्रॉपर्टीज हैं इमेजेस की जो प्लेन मिरर बनाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बिल्कुल उठा होगा कि मिरर्स होते कितने टाइप के हैं? क्या प्लेन मिरर ओनली मिरर है या इसके अलावा और भी मिरर होते हैं? द थिंग इज कि मिरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एक बिल्कुल स्लांट सरफेस है जिसमें कोई कर्व नहीं है, जबकि स्फेरिकल मिरर्स थोड़े कर्व्ड होते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, बट इसे समझने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा कांच का गोला है। इस कांच के गोले का अगर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करूं तो ये छोटा सा पार्ट एक मिरर है। अब अगर इस छोटे से पार्ट में मैं इनसाइड ऑफ द स्फीयर को मिरर कंसीडर करता हूं तो वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर। और अगर इस स्फीयर के आउटसाइड सरफेस को मैं मिरर कंसीडर करूं तो वो कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब एक क्वेश्चन, Why are they called spherical mirrors? इन्हें spherical mirrors क्यों कहते हैं? तो अभी मैंने आपको एक चीज अज्यूम करने के लिए कही थी, कांच का गोला। इस कांच के गोले से अगर मैं एक पार्ट कंसीडर करूं तो ये पार्ट मेरा मिरर बनता है, बिकॉज द मिरर इज अ पार्ट ऑफ वेरी लार्ज स्फीयर। इसीलिए इन मिरर्स को हम कहते हैं spherical mirrors. Spherical mirrors as they are a part of a larger sphere. ये थोड़े से कर्व्ड होती हैं, कर्व्ड इनवर्ड्स या कर्व्ड आउटवर्ड्स। जो कर्व्ड इनवर्ड्स होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स होता है, वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स है वो कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। और इन्हें स्फेरिकल क्यों कहते हैं इसका रीजन भी आप समझ गए हैं। अब इस मिरर से जुड़ी कुछ टर्म्स हैं, तो टर्म समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा सा स्फीयर है। अगर स्फीयर है तो इस स्फीयर का कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा। स्फीयर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये सेंटर है इस कर्व का, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, इस सेंटर पॉइंट को हम कहेंगे पोल।
तो एक पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक पॉइंट हो गया पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के बिल्कुल बीच का पॉइंट वो कहलाता है फोकस पॉइंट। सो 3 पॉइंट हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड फोकस पॉइंट। अब इनके डिस्टेंसेस भी होते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके और पोल, क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस है तो ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस से और पोल, ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है फोकल लेंथ। किसी भी मिरर के सामने इमेजेस बनाने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करते हैं, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसपे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एग्जिस्ट करता है, जिसपे हमारा फोकस पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है और जिसपे हमारा पोल भी एग्जिस्ट करता है। तो जिस पर ये तीनों पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए इन सब की डेफिनेशन समझ लेते हैं। द फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of that sphere from which the mirror is taken out। जिस स्फीयर में से हम मिरर को निकालते हैं उस स्फीयर का जो सेंटर है उसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच अ मिरर इज टेकन आउट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। In other words, I can also define radius of curvature as the distance between pole and the center of curvature. That distance is called radius of curvature. Let's look at the next definition. Pole. Now, pole is the centralmost point of a mirror. किसी भी मिरर का सबसे सेंटर पॉइंट हम पोल कहते हैं, and it is the point from which the principal axis, that is the imaginary axis, passes through the mirror. So pole is a point from which principal axis passes through the mirror, and pole is the point which divides the mirror into two parts, two equal parts, the upper part and the lower part. Next definition, principal axis. So principal axis is an imaginary axis on which all the important points lie. The important points are center of curvature, focus and pole. That's an imaginary axis. Next definition, principal focus. Now, principal focus is a point on which all rays of light either meet or appears to meet after getting reflected from the mirror. That is, आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि इसको फोकस पॉइंट क्यों कहते हैं। तो फोकस पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी लाइट रे जो एक मिरर पे पैरेलली पड़ती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो मिरर से टकराने के बाद इस फोकस पॉइंट पे आ जाती है। इसीलिए इसको फोकस पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट को फोकस कर सकता है। तो या तो वो फोकस करता है या हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस कर रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। सो ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हमने इतनी सारी डेफिनेशन समझी, हमने ये समझा मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में समझा। अब देख लेते हैं आपका टास्क। तो पहला टास्क है दैट कार साइड मिरर्स ऑफन हैव अ कॉशन, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। पढ़ा आप सब ने होगा। आज आपको क्या करना है कि आज आपको एक्सप्लेन करना है कि उस पर ऐसा क्यों लिखा होता है, क्या रीजन है, उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। द नेक्स्ट टास्क इज द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ मिरर। डिस्क्राइब विच ऑफ देम इज कॉन्वेक्स एंड विच इज कॉन्केव मिरर। That is your task for today. I'll see you again in the next session. Till then, bye-bye, take care and keep learning.